First of all, I just want to say that this program is done for the students, managed by students, and for the students. So we are now actors right now at the individual organization level or national level. Power obviously is in the health system, and the forces which develop that is more of a political angles and the developed angles. नई दिल्ली संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की तीसरी वार्षिक आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का सफल रूप से समापन हो गया है। यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश भर की मेडिकल यूनिवर्सिटी से बड़ी संख्या में छात्र, फैकल्टी और प्रतिभागी शामिल हुए। आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का आयोजन सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी और संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर सेशन द्वारा किया गया था, जिसमें थीम हेल्थ केयर रिसर्च और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में उभरते रुझान थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हुए, जिनमें टैलेंट हंट, नेशनल और इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप, पैनल सेशन और नेटवर्किंग के अवसर शामिल थे। सेशन में एक्सपर्ट्स द्वारा हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा शामिल थी, जबकि इंटरेक्टिव वर्कशॉप और पैनल चर्चाओं में लोगों को व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और मूल्यवान विचारों से अवगत होने का मौका मिला। ये सारे एरियाज आपस में जुड़े हुए हैं। अब रिसर्च कोई बायोलॉजी का काम नहीं रह गया है। रिसर्च मीन्स आप बायोलॉजी के साथ इंजीनियर्स को भी आपको लेना पड़ेगा, आपको एआईज को भी साथ में लेना पड़ेगा। जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन के आपके हाथ में नहीं आता। सो दिस इज व्हाट द होलिस्टिक काइंड ऑफ रिसर्च एरिया और इनोवेशन है। मैम, क्या मैसेज होगा जो यंग बडीज, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो इसका कैसे और ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में? ये एनुअल इवेंट है, पहली चीज़ तो वी वुड लाइक टू फ्रॉम योर आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सारे इंडिया में ये बात फैले कि हम लोग ये मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हमने एक सेशन होता है जो टैलेंट हंट के नाम से पिचिंग का सेक्शन, जहाँ पे काफ़ी नेशनल इम्पोर्टेंस के लोग आकर के उनके पिच को चेक करते हैं, जज करते हैं और उन्हें बताते हैं इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। फिर उसमें से वो 3 पिच सेलेक्ट होती हैं और उनकी मेंटोरशिप करी जाती है। सो इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच वी आर डूइंग। सो स्टूडेंट्स एट अ यंग एज दे can come and they can identify their idea और उनको मेंटोरशिप के लिए सपोर्ट दिया जाता है, उनको रास्ता बताया जाता है कि इसमें आगे और क्या है, गवर्नमेंट से आपको क्या फंड मिल सकता है। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो एवरी प्रोडक्ट नीड्स मनी, फ्रॉम वेयर दिस मनी कैन बी अट्रैक्टेड। गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, बायरेक है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो आप कैसे ले सकते हो। ऑल दोज थिंग्स टुगेदर will come out of this one forum। तो यंग माइंड्स को अट्रैक्ट करना, उनको सोचने पे मजबूर करना, that is what is the idea behind this। Thank you। Today we are actually celebrating our Arogyam, which is an annual event for the Central Research Facility। मैम, ये आरोग्यम है क्या बेसिकली? Arogyam is a series of conferences for the students, by the students। So what happens, students के पास medical और dental students जो होते हैं, they don't have this kind of forum जहाँ पर कि वो अपने ideas को present करें, कुछ pitch present कर सकें, अपने research papers present कर सकें। क्योंकि जितनी भी conferences होती हैं उसमें हमेशा post graduates आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फैकल्टीज आती हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कोई भी स्पेस नहीं होती, और स्पेसिफिकली हमारे मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स चूँकि वो बाउंड होते हैं रेगुलेटरी काउंसिल से, तो उनके पास टाइम लिमिट भी सब कुछ उनका कंप्लीट होता है कि उनको इतने टाइम लिमिट में ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा उनके करिकुलम में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते। तो उनके पास कोई भी फोरम नहीं होता जिसको कि वो यूज़ करके अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएं या अपने आइडियाज़ को आगे प्रोटोटाइप की तरफ लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रख के
बनाई गई कि एक ऐसा फोरम जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए हो, जो मेडिकल और डेंटल के बच्चे हैं उनके लिए हो। मैम कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आरोग्यम काम करेगा? आरोग्यम टोटली ओपन टू ऑल द कोर्सेज, चाहे वो मेडिकल हो, डेंटल हो, पैरामेडिकल हो, एलाइड हो, इवन बिकॉज इट्स एन इनोवेटिव काइंड ऑफ फोरम, तो इवन द students from engineering college and all other places, they can also come and take part. मैम आरोग्यम के पीछे लक्ष्य क्या है, क्या किस प्राप्ति के लिए आप लोग इसे करा रहे हैं स्टूडेंट्स को? Yeah, why we are getting it done? Because we want कि मोदी जी का सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत. So every student should know the meaning of innovation. कुछ चाहे वो एक एकेडमिशियन हो, चाहे वो एक क्लिनिशियन हो, उसको पता होना। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक स्टूडेंट जब डॉक्टर बनता है तो वो अपना क्लिनिक खोलता है, तो उस क्लिनिक को खोलने के लिए उसको कुछ आइडिया नहीं होता है, क्योंकि क्लिनिक खोलना और उसको चलाना एक बिजनेस है। तो उसके लिए हम कोई प्रिपरेशन नहीं दे रहे उसको, कहीं पर भी उसके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। मैम ये जो आरोग्यम है और इससे मतलब अदर्स जो हेल्थ के वो हैं वो कैसे डिफरेंट है? अलग है? हाँ, वो डिफरेंट इस तरह से है कि अलग जो दूसरी रिसर्चर्स फोरम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की वर्कशॉप हो या किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हम सिर्फ ओरिजिनल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं, हम उसमें इनोवेशन को टच भी नहीं करते। जबकि मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट, डेंटल के भी जितने इक्विपमेंट आते हैं, वो सारे के सारे उन इनोवेटिव रिसर्चर्स ने बनाए होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। चाहे आप एक्सरे मशीन की बात लो और चाहे MRI की बात लो, ये डॉक्टर्स ने आइडिया दिया है ना, और इंजीनियर्स ने उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअलिटी में लाया है। लेकिन उन डॉक्टर्स का कहीं कोई मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें ये चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे शुरू से ही इसमें ओरिएंट हो। दे शुड ऑल्सो कम टू द फोरफ्रंट कि हमें इस तरह की मशीन चाहिए। Then they can coordinate with engineering people, AI people and others, और collaborative वो कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाए। मैम कुछ स्टार्टअप्स को भी आप लोग फंड करेंगे या ग्रांट्स दिलाएंगे? Yes, हमारा एक इंक्यूबेटर है संतोष स्टार्टअप्स फोरम, जो एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और उसमें हम अभी मेंटरशिप कर रहे हैं स्टार्टअप्स की। वो करीब 16 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे अंडर मेंटर हो रहे हैं, एंड उसमें मेडिकल के भी स्टार्टअप्स हैं, डेंटल के भी स्टार्टअप्स हैं, और अदर देन दैट एरिया भी हैं। लाइक इफ समबडी वांट्स टू वर्क ऑन ड्राई फ्रूट का बिजनेस, हाउ दे वांट टू मेक इट सक्सेसफुल, दे हैव सम आइडिया फॉर दैट, तो उनको भी हम मेंटर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड फोरम है, इट्स नॉट ओनली फॉर मेडटेक और डेंटल की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है इस फोरम में? 600 प्लस हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं, और उससे पहले हमने प्री वर्कशॉप करी थी, प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, जिसके लिए वी हैव आस्क्ड ओनली 50 दिस थिंग अनाउंस किया था 50 सीट्स, एंड वी हैड मोर देन 60 रजिस्ट्रेशंस, तो हमें रिफ्यूज़ करने पड़े वो रजिस्ट्रेशंस। तो फुल थी वो हमारी वर्कशॉप, जिसमें हैंड्स ऑन हमने बच्चों को बताया कि किस तरह से मेडिकल टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो उस मेडिकल टेक्नोलॉजी से। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल टर्म में बताऊँ, अगर आपने किसी एक प्लांट से कोई एक मॉलिक्यूल निकाला और आप जानना चाहते हो कि ये मॉलिक्यूल क्या किसी डिजीज़ में हेल्प कर सकता है, जैसे हल्दी के बारे में कहा जाता है कि हल्दी खिला दो, बहुत अच्छी दर्द के लिए बहुत अच्छा उसका होगा, तो किसी ने तो ढूंढा है ना उसे, और उसकी गोलियां भी बन रही हैं, मेडिसिन में आ रहा है। तो उसी तरह से डिफरेंट प्लांट्स हैं, एलोवेरा है, तुलसी है, तो इन सब के ऊपर एक हमारे यहाँ रिसर्च चल रही है, जिसमें हम लोग को मॉलिक्यूल्स निकाल कर उनको प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल निकालने का काम एक साइंटिस्ट करता है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का काम एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंजीनियर करता है, और इन सब के इकट्ठे एफर्ट से यू कम टू वन मॉलिक्यूल की हाँ ये मॉलिक्यूल सपोज कैंसर थेरेपी में हमें
फायदा कर सकता है। अब क्लिनिशियंस का काम आता है कि हाँ ये मॉलिक्यूल प्योरीफाई हो गया, अब इसको हम ह्यूमन बॉडी में कैसे टेस्ट करेंगे। फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले एनिमल्स के होंगे, इन विट्रो होंगे, फिर उसके बाद स्टेज 1